तेरे रंग में रंगी सीज़न 2। इस कहानी का सीज़न 1 तेरे रंग में पॉकेट नॉवेल पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से उसे पढ़ सकते हैं। और आज हम इस कहानी का भाग 3 सुनने वाले हैं। इससे पहले के भाग 2 और 1 इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सुनते हैं आज का चैप्टर। भाग 3। अगला दिन, सिंह मैंशन। कल सिंह मैंशन में गणेश पूजा और साथ ही राघवेंद्र का तिलक चढ़ने वाला था और 4 दिन बाद शादी। राघवेंद्र हमेशा की तरह सुबह जल्द ही सोकर उठ गया था और अपने शरीर को तकलीफ दे रहा था, मतलब वर्कआउट कर रहा था, जिस वजह से उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि लड़कियां राघवेंद्र की फिटनेस देखकर ही उस पर लट्टू हो जाती थीं। और एक तो डैशिंग पर्सनैलिटी और उस पर उसका गुरूर उसे और भी आकर्षक बनाता था। कुछ देर जिम में मेहनत करने के बाद वो फ्रेश होने के लिए रूम में चला जाता है। घर में कल के फंक्शन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। हालांकि दादी जी इस शादी से ज़रा भी खुश नहीं थीं। जाने क्यों, पर उन्हें ऋषिका पसंद नहीं थी। पर राघवेंद्र और बाकी सब घर वालों से वो ये नहीं कह सकती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो इस शादी का हिस्सा बन रही थी। उधर ऋषिका के घर में भी शादी की तैयारियां हो रही थी। ऋषिका चाहती थी कि उसकी शादी उसके ही घर से हो, इसलिए ऋषभ ने कोई भी वेन्यू बुक नहीं किया था, पर अपने होटल की सारी बुकिंग को कैंसिल कर दिया था। गंगा निवास का गार्डन बहुत बड़ा था, इसलिए शादी के सारे फंक्शन गार्डन और घर के हॉल में ही होने वाले थे। सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी घर के मेन दरवाजे से समीक्षा दौड़ते हुए हॉल में आती है और तेज आवाज में कहती है, कंग्रेचुलेशन माय डियर सिस्टर। ये बोलते हुए वो दौड़ते हुए ऋषिका के पास आ गई। ऋषिका भी उसे देखकर अपनी चेयर से खड़ी हो गई थी। समीक्षा उसके गले लगते हुए कहती है, जैसे जैसे तेरी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, तेरे चेहरे की तो रंगत ही बढ़ती जा रही है। फिर उससे अलग होकर समीक्षा ने आगे कहा, राघवेंद्र जीजू के प्यार की रंगत अभी से तेरे चेहरे पे नजर आने लगी है। ऐसे में अगर जीजू देखेंगे ना तो लट्टू ही हो जाएंगे तेरे। समीक्षा दी, आप ना कुछ भी कहती हैं, ऋषिका ने थोड़ा शर्मा कर कहा। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी सनी समीक्षा का ट्रॉली बैग और कुछ थैले संभाले हॉल में आते हुए कहता है, समीक्षा यार, मैं क्या कोई कुली हूँ जो ये सारा सामान मेरे लिए छोड़ दिया। ये कहते हुए सनी ने उसके सभी बैग और थैलों को वहीं हॉल में डाल दिया और आगे कहा, और वैसे तुम पहले मुझे ये बताओ, इतना सामान कौन पैक करता है? हमारा घर गंगा निवास से कुछ ही दूरी पर है, कोई लंदन में नहीं है कि एक बार आ गई तो तुम्हें जाने में बहुत समय लगेगा। ये कहकर अपनी आंखें उचकाकर उसे देखने लगा तो समीक्षा जल्दी से जमीन पर पड़े थैले उठाकर अपने हाथ में लेते हुए कहती है, उस सनी, तुमसे ये छोटे से बैग भी नहीं उठाए जा रहे हैं और तुम इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हो? बैग्स इतने भी तो भारी नहीं हैं। और रही सामान की बात, तो मेरी बहन की शादी है, तो हर फंक्शन के लिए अलग अलग ज्वेलरी, ड्रेसेस और सबसे ज़रूरी चीज़ मेरी सैंडल। अब ये छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए मैं बार बार घर तो नहीं आ सकती ना। समीक्षा ने कहा तो सनी कुछ कहने ही वाला था कि ऋषिका ने सनी के कुछ कहने से पहले ही कहा, अरे सनी, तुम क्या आते ही दी से सवाल जवाब करने लगे? मुझसे नहीं मिलोगे? मुझे शादी की बधाई नहीं दोगे? ऋषिका ने ये कहा तो सनी समीक्षा से अपनी नजरें हटाकर ऋषिका की तरफ देखता है और फिर मुस्कुरा के गले लगने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर समीक्षा जल्दी से ऋषिका के आगे आकर उसके गले लग जाती है। ऋषिका ये देखकर हंसे बिना नहीं रह पाती है। बाकी घर वाले भी समीक्षा की आवाज़ सुनकर हॉल में आ गए थे और समीक्षा की ये हरकत देखकर हंस पड़े थे। सभी जानते थे सनी का पहला प्यार थी ऋषिका, और समीक्षा भी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। सनी समीक्षा की ये हरकत देखकर थोड़ा
चिढ़ते हुए उससे अलग होता है और कहता है, क्या करती हो समीक्षा, तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। किसने कहा आपसे कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है? वो तो मेरा मन आपसे गले मिलने का किया, और वैसे भी आपको तो ऑफिस के लिए देर हो रहा था ना, तो ऋषिका से आप और किसी दिन मिल लिएगा। ऑफिस का नाम सुनते ही सनी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, ओह शेट, मैं तो भूल ही गया था। मैं ना निकलता हूँ। ये कहकर वो ऋषिका की तरफ देखता है और फिर कहता है, ऋषिका मैं कल आऊँगा तब तुमसे मिल लूँगा। ये बोलकर वो तेजी से गंगा निवास से निकल जाता है। सनी के जाते ही समीक्षा खिलखिलाकर हंस पड़ती है। ऋषिका उसे देखकर कहती है, दी ये क्या था? क्या आपको अभी भी सनी पर भरोसा नहीं? इस पर समीक्षा ऋषिका की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहती है, भरोसा भरोसा खुद से ज्यादा है, बस इन्हें परेशान करने में मजा आता है। बाकी घर वाले भी समीक्षा से आकर मिले और फिर अपने अपने काम पर लग गए और समीक्षा को भी कई सारे काम थमा दिए। सभी कामों के बीच पूरा दिन कैसे निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। अगला दिन विराज फ्रेश होकर रूम में आया, तभी उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा खुशी कुछ कपड़े लिए खड़ी थी। विराज के दरवाज़ा खोलते ही खुशी मटकते हुए विराज के कमरे में आई और फिर बेड पर अपने साथ लाए कपड़ों को रखकर मस्ती से कहती है, भैया चाची ने आपके लिए ये कपड़े भिजवाए हैं, जल्दी से पहनकर नीचे आ जाइए। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए जाने लगी तो विराज ने कहा, ओह जरा रुको। ये कहते हुए विराज उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर कहा, पहले तू मुझे ये बता, तू बिना बात के इतना क्यों मुस्कुरा रही है? और माँ कब से ये डिसाइड करने लगी कि मैं क्या पहनूंगा? अरे भाई, ये कपड़े चाची ने आपके और राघव भाई के तिलक के लिए बनवाए थे। राघव भाई को तो मैं दे आई हूँ, अब उनके साथ साथ आपका भी बैंड बाजा बारात हो रही है, तो आपको भी यही कपड़े पहनने पड़ेंगे। खुशी की बात सुनकर विराज हैरानी से चौंकते हुए कहता है, क्या? ये तू क्या बकवास कर रही है? और तेरे इस बैंड बाजे का क्या मतलब है? अरे भाई, इतने बड़े ऑफिसर होकर भी आपको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि आज आपका भी तिलक चढ़ने वाला है और आपका भी पेपे पेपे पे पेपे पे होने वाला है, मतलब शादी होने वाली है। खुशी ने फुल ड्रामा करते हुए कहा। इस पर विराज ने थोड़ा गुस्से से उसे देखा तो खुशी ने मुस्कुराना बंद कर दिया और नॉर्मल होते हुए कहा, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ राघव भाई ने कहा है उनकी शादी के साथ आपकी शादी की भी सभी रस्में होंगी। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। विराज खुशी के जाने के बाद खुद से कहता है, ये राघव क्या कर रहा है और मीरा को शादी की इतनी क्या जल्दी है? मुझे जल्द से ही जल्द राघव से इस बारे में बात करनी होगी। ये बोलकर वो भी अपने कमरे से निकलकर राघवेंद्र के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। इधर राघवेंद्र अपने सामने खड़े आदमी से कमरे के इंटीरियर को थोड़ा चेंज करने को कह रहा था। मिस्टर शर्मा, क्लोजेट को इस तरह से डिज़ाइन करना कि शादी के बाद मेरी वाइफ को अपनी पसंद की ड्रेस ढूंढने के लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। मैं अपने और अपनी वाइफ के ड्रेस डिज़ाइनर का नंबर अपने असिस्टेंट से कहकर आपको दिला दूंगा, तो वो आपको बता देंगी कि किस तरीके की ड्रेसेस हम लोग पहनते हैं। उसी हिसाब से आप कमरे के क्लोजेट का डिज़ाइन कीजिएगा। अभी वो मिस्टर शर्मा से बात कर ही रहा था कि तभी विराज उसके कमरे में आकर थोड़ा गुस्से से कहता है, राघव मुझे तुमसे बात करनी है। विराज के कहने पर भी राघवेंद्र उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और मिस्टर शर्मा को क्या क्या चेंजेस रूम में करने हैं ये बताने लगता है। कुछ देर में मिस्टर शर्मा कमरे से चले जाते हैं। विराज थोड़ा गुस्से से राघवेंद्र को ही देख रहा था। मिस्टर शर्मा के जाने के बाद विराज कहता है, मेरी और मीरा की शादी करने का डिसीजन तूने किससे पूछ कर लिया? इस पर राघवेंद्र विराज को देखकर कहता है,
मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता। राघवेंद्र की ये बात विराज को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। उसने इस बार गुस्से से कहा, और रियली राघव, तुम मेरी शादी की रस्में कर रहे हो और मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझते? बोलो राघव, मेरी बात का जवाब दो। ऐसे चुप रहकर काम नहीं बनेगा। विराज ने राघवेंद्र को कुछ न बोलता देख कहा। तो इस पर राघवेंद्र ने विराज की तरफ देखकर गुस्से से कहा, आपने जवाब दिया था मीरा के मैसेज और कॉल्स का, तो मुझसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा? आप जानते भी हैं मीरा किस हाल में थी। खुदकुशी करने जा रही थी। अगर सही समय पर मैं नहीं पहुंचता तो मीरा इस दुनिया से जा चुकी होती, और साथ ही आपका बच्चा भी। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर स्टोरी अच्छी लग रही हो तो इस स्टोरी के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। कहने का मतलब ये है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस कहानी से रिलेटेड हर एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और अगर आपको हमारी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसे रिकॉर्ड करने में और लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़